अनीता, तुम यहाँ मेरे घर? हाँ सुशील जी, बात ही कुछ ऐसी थी कि आपके घर आना पड़ा। अंदर आओ, आओ। बैठ। हाँ, बोलो अनीता। सुशील जी, आप इतने महान हैं और इतने दिनों तक हम सब आपको गलत समझ रहे थे। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया? आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा त्याग किया। नहीं, ये सब झूठ है अनीता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई त्याग, कोई कुर्बानी नहीं की। सब लोग तो मुझे गलत समझते हैं। गलत तो छोड़ो, शोभा तो मुझे एक अच्छा इंसान ही मानने को तैयार नहीं है। उसके मुंह से तो मेरे लिए हमेशा बददुआ ही निकलती होगी। मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं हूँ और आप भी ज्यादा मत बनिए। मुझे सब कुछ पता चल गया है। अगर ये बात मैं सबको बता दूं तो सब आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और खासकर दीदी की नजरों में आप महान बन जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुशील जी, सच्चाई तो ये है कि आपने अपने बेटे विकी की खातिर आपके प्यार की कुर्बानी दे दी और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अपनी खुशी की बिल्कुल फिक्र नहीं की। नहीं, ये सब झूठ है। सुशील जी, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। कविता ने मुझे सब कुछ बता दिया। ओह, लेकिन मैंने तो उसे मना किया था कि किसी को कुछ ना बताए। ये उसने अच्छा नहीं किया। कविता ने जो कुछ किया है ठीक किया है, उसका कोई दोष नहीं। क्या आप नहीं चाहते लोग आपसे प्यार करें, आपकी इज्जत करें? यही तो मैं नहीं चाहता कि सब लोग मेरी इज्जत करें, मेरी तारीफ करें। अपना प्यार पाने के लिए मुझे अपने बेटे के प्यार की कुर्बानी देनी पड़े? नहीं अनीता, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, बल्कि तुम्हें मेरी कसम है, विकी की शादी होने तक ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सुशील जी, आपने मुझे अपनी कसम दी है तो ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। थैंक यू वेरी मच अनीता। मैं नहीं चाहता कि शोभा की जिंदगी एक बार फिर से नर्क बन जाए। आनंद उसे बहुत प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज्यादा, और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। देखिए ना सुशील जी, दीदी की किस्मत देखिए। आनंद जी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है और उनकी शादी डिले हो गई है। अगर उन दोनों को आपकी कुर्बानी का पता चलेगा तो उन्हें कितना पछतावा होगा, स्पेशली दीदी को। अच्छा होगा कि उन दोनों को ये बात कभी ना पता लगे। शोभा को आनंद से अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। बैठो। शोभा, मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। आनंद, ये जरूरी बातें तो होती रहेंगी। तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, आराम करो। नहीं शोभा, मैं अभी और इसी वक्त बात करना चाहता हूँ। पता नहीं फिर वक्त कब मिलेगा। ये तुम कैसी बात कर रहे हो आनंद? देखो शोभा, मैं सोच समझ कर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मेरी तबीयत का क्या भरोसा। हार्ट प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी भी मौत के मुंह में ढकेल सकती है। तुम साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें शादी का इरादा अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम मैं कितने दिन जीऊंगा। हो सकता है मैं सरवाइव कर भी जाऊं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता शोभा। अच्छा, बस मैं समझ गई, मैं जानती थी तुम यही सब कहोगे। लेकिन आनंद, ये हार्ट अटैक तुम्हें अगर शादी के बाद आता तो तुम क्या करते? देखो, फिर तो बात ही कुछ और होती। भगवान तुम्हें विधवा के रूप में नहीं देखना चाहता, इसीलिए यह हादसा शादी से पहले ही हो गया। अच्छा चलो यूं ले लो कि भाई ये हार्ट अटैक मुझे आ जाता तो तुम क्या मुझसे शादी से इनकार कर लेते? करता, मैं जरूर करता। तो फिर ये तुमने कैसे मान लिया कि तुम शादी से इनकार कर लोगे और मैं मान जाऊंगी? और फिर आनंद, जिंदगी का क्या भरोसा?
हो सकता है मैं तुमसे पहले। नहीं, ऐसे मत कहो शोभा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, और तुमने तो अब बहुत खुशियां देखनी है। जैसे कि तुमने जिंदगी भर की खुशियां देख ली है। आनंद, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और अब चाहे जो हो जाए हम शादी जरूर करेंगे। दीदी, अब जब से आनंद जी से मिलके आई हैं, बहुत उदास, बहुत परेशान सी लग रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है अनीता, जब से आनंद को हार्ट अटैक आया है वो कुछ अजीब सी बातें करने लगा है। कैसी बात? जैसे कि वो जिंदगी से मायूस हो गया हो। आज कहने लगा, अब जिंदगी का क्या भरोसा, हमें शादी नहीं करनी चाहिए। उनके मुझ से ऐसी नाउम्मीदी की बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आदमी जो हमेशा जिंदा दिली की शिक्षा देता रहा, आज जिंदगी से हारने की बातें कर रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अनीता। दीदी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे होंगे। चाहे जो भी हो, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। आज उन्हें मेरी जरूरत है, और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया है तो मैं उनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन ये तो नामुमकिन है। पता नहीं क्या होगा। दीदी को इस तरह दुखी मैंने पहली बार देखा है। उन्होंने हर दुख हमेशा हंसते हंसते सहा है। अगर आनंद जी को कुछ हो गया तो दिल तो बिल्कुल टूट जाएगी। घबराइए मत अनीता दीदी, आनंद अंकल को कुछ नहीं होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि आनंद अंकल हार्ट अटैक का ड्रामा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मम्मी और उनकी शादी रुक जाए। उन्होंने अटैक का ड्रामा किया था? जी। लेकिन दीदी को यह बात कभी ना कभी तो पता चल जाएगी। अगर आनंद जी समझते हैं कि वो अटैक का ड्रामा करके दीदी को अपने से दूर कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैंने शोभा से जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक दिल की बीमारी के मरीज की जिंदगी का क्या भरोसा। आनंद जी, आपको कोई अटैक नहीं आया था। आपने अटैक का नाटक किया था ताकि आपकी और दीदी की शादी रुक जाए। नहीं, ऐसा मुझे कविता ने सब कुछ बता दिया। आनंद जी, आपकी सारी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दीदी की बात से साफ जाहिर है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। सुशील जी उनका बीता हुआ कल था। सुशील जी ने अपने बेटे की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दी। अगर ये बात भी उनको पता चल जाए तो भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दीदी जो फैसला कर लेती है उस पर अमल करती है। वो ये जानती है कि सुशील जी उनके बिना रह रहे हैं और जी सकते हैं, लेकिन आप उनके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। और आपके हार्ट अटैक का ड्रामा भी उनका इरादा नहीं बदल सकती। हेलो सुशील। अरे आनंद, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझसे मिलने क्यों चले आए? तबीयत ठीक नहीं है, आराम करना चाहिए। वो तो बस बहाना है। बहाना? और क्या तुमने बहाना नहीं किया? तुमने शोभा से वादा किया कि तुम दोबारा उसे अपनाओगे। तुमने पार्टी रखी और फिर तुम पार्टी पे नहीं आए। क्या तुम्हारी तरफ से बहाना नहीं था? और फिर सुशील, ये सारी दुनिया बहानों पर ही तो जिंदा है। कई लोग बहानों का सहारा लेकर अच्छे काम करते हैं, कई बुरे काम करते हैं। जैसे तुमने और मैंने अच्छा काम किया। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हो? मैंने बहाना करके कौन सा अच्छा काम किया है? मेरा दिल नहीं माना कि मैं पार्टी में आकर शोभा का हाथ थाम लूं, तो बस इसीलिए नहीं आया। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम मजबूर थे, और तुम्हारी मजबूरी ये थी कि तुम चाहते थे कि सुमन और विकी की शादी हो जाए। Am I right? मैं वो तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है सुशील, क्योंकि सच तो ये है कि तुमने ये सोचा
कि अगर तुम पार्टी में आके शोभा का हाथ थाम लोगे तो सुमन विकी से शादी नहीं करेगी और विकी खुदकुशी कर लेगा। इसलिए अपने बेटे की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। क्यों? Am I right or wrong? जो हो गया उसे दोहराने से क्या फायदा? भूल जाइए बीती बातों को। कैसे भूलूं सुशील? क्या तुमने सोचा कि वाकई मुझे अटैक आया? नॉट एट ऑल। क्योंकि मैंने बड़ी प्लानिंग करके एक नाटक किया ताकि शोभा मुझसे शादी न करे, ताकि वो तुम्हारी बन जाए। क्या नाटक था? हाँ, उस दिन तुम अपना मोबाइल मेरे घर भूल गए थे। कविता का फोन आया, मैंने उठा लिया। उसने समझा कि मैं तुम हूं। मैंने कविता की सारी बात सुन ली और मैं समझ गया, और इसीलिए मैंने ये नाटक किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने शोभा से ईमानदारी से बात की तो वो मेरी बात नहीं मानेगी और फिर सुमन विकी से शादी नहीं करेगी। सुमन बड़ी जिद्दी लड़की है और मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं कि शोभा तुम्हारी बन जाए। क्या ये सच है? और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी यही कोशिश होगी कि शोभा तुम्हारी हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारी है। शी बिलोंग्स टू यू। मैं बीच में कौन होता हूं? लेकिन आनंद, शोभा ने तो तय करके रखा है कि वो सिर्फ तुमसे ही शादी करेगी। उसकी चिंता मत करो सुशील, मैं किसी न किसी तरह उसे कन्विंस कर लूंगा। क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करेंगे? बताइए ना क्या बात है। बात ही कुछ ऐसी है। तो बता भी दीजिए क्या बात है। किस्मत मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेल रही है। कभी हंसा देती है, कभी रुला देती है, कभी कभी इतने दुख देती है कि लगता है जीना बेकार है, और कभी कभी इतनी खुशियां एक साथ दे देती है कि लगता है जैसे मुझ जैसा खुशनसीब कोई है ही नहीं। ऐसी कौन सी खुशी मिली आपको? तुम्हें पता है, आनंद और शोभा की शादी हो गई। अच्छा, किसने? वो विकी की शादी के लिए मैंने जो ड्रामा किया था ना, वो आनंद को पता लग गया। पहले मैंने कुर्बानी दी, अब आनंद कुर्बानी देकर अपनी दोस्ती और शराफत का सबूत दे रहा है। पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझे और शोभा को एक बार फिर मिला देगा। यानी आप अभी तक इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शोभा आपको वापस मिल जाएगी? नहीं, वो बात मेरे हाथ में कहाँ है, पर तुम तो जानती हो कि शोभा कितनी जिद्दी है। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि आनंद और शोभा की शादी हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी खुशी का कारण क्या है। इन दोनों की शादी रुक गई और आपको उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी। तभी मैं सोचूं कि शादी होने के बाद भी आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जा रहे। आपको पता है ना कि शोभा जी को अगर पता चलेगा कि मैं आपके घर में रहती हूँ तो वो कभी नहीं आएंगी। आप नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि आपकी मुझसे शादी हो गई है और मैं आपकी पत्नी हूँ। यही बात है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यही बात है। आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचा है। नहीं शालिनी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप शायद डरते हैं ना। आपको लगता है कि दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने मुझसे शादी कर ली है, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप दुनिया को क्यों नहीं बता देते? आप क्यों नहीं कह देते कि आप शोभा जी को भूल चुके हैं?
मेरा यकीन करो शालिनी, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अच्छा, जैसे ही विकी की शादी हो जाएगी मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, बस मेरा वादा है। ठीक है, जहां इतने दिन इंतजार किया है वहां थोड़े दिन और सही। माँ जी, खाना क्या बनाऊं? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम लोग अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाओ, पूनम मेरे लिए खाना बनाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? घर की बहू मैं हूँ, पूनम नहीं। बहू प्रेम के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरी बहू वो होगी जो मेरी पसंद से इस घर में आएगी। कितने शर्म की बात है माँ जी, घर में बहू होते हुए भी आप एक पराई लड़की को घर की बहू कहती हैं। मेरी पसंद तो पूनम है, मेरा बस चले तो मैं इसे अपनी बहू बना लूं। तो पूछ लीजिए अपने बेटे से और निकाल लीजिए मुझे घर से और बना लीजिए इसे अपनी बहू। देखा देखा कैसे मुंह चलाती है, पता नहीं किस खानदान से है। आपको जो कुछ कहना है हमें कहिए, हमारे खानदान के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं। आपने कभी भी हमारे साथ सीधे मुंह बात की? हमेशा चिल्लाती रहती है, मछली बाजार की बाइयों की तरह। क्या कहा? मछली बाजार के पाई? हाय मेरी किस्मत फूट गई, बाजार उगा मुझे। हाय क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देखा बेटे, तुम्हारी बीवी मुझे बाजारू औरत कहती है। मैंने आपको बाजार नहीं कहा, मैंने आपको कहा कि आप चिल्लाती रहती है मछली बाजार की बाइयों की तरह। लेकिन आपने कोई और मतलब निकाल लिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अनीता, देखो बेटी, मैं न कहती थी अगर मेरी पसंद की बहू होती तो मेरा कहाँ मानती, मेरी सेवा करती, लेकिन इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब रहने भी दो। हाँ, तुम तो उसकी तरफदारी करोगे, तुम्हारी बीवी है ना जोरू के गुलाम। लेकिन याद रखना, एक न एक दिन ये दोनों हम दोनों को अलग करके रहेंगे। देखो बेटा, माँ जितना काम आती है उतनी बीवी नहीं काम आती। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, पूनम को यहाँ रखने से क्या फायदा? ये मेरा घर है, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। और फिर उसका भाई भी शहर में नहीं है, वो बेचारी लड़की जाएगी कहाँ? मेरा बस चले तो मैं इसे अपनी बहू बना लूं। माँ, तुम इस भ्रम में मत रहना। लेकिन प्रेम ही तो उसे इस घर में लेके आया है, और जब तक प्रेम नहीं आता इसका फैसला नहीं होगा कि ये इस घर में रहेगी या नहीं। बेटी पूनम। जी माँ जी। जाओ मेरे लिए खाना बना के लाओ। कितनी सेवा करती है मेरी, कितना अच्छा खाना बनाती है। पूजा जी। तुम अपने रूम में जाओ, अनीता तुम मेरे साथ रहना। माँ, आज एक बात कान खोल के सुन लो, पूनम हम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी। मैं सिर्फ अनीता या पूजा के बनाया हुआ